शट अप दिव्या। अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? मैं अब प्यार का और झूठा नाटक नहीं कर सकता। इट्स बेटर कि तुम अपने रास्ते जाओ और फॉर गॉड सेक मुझे मेरे रास्ते जाने दो यार। मतलब मेरा प्यार तुम्हें झूठा नाटक लगता है? मैंने तुम्हारे लिए सब छोड़ दिया, अपना काम छोड़ दिया, और तुम्हें डिवोर्स चाहिए था तो शादी की क्यों किया तुमने? यार पहले तो तुम ये रोना धोना बंद करो। और हाँ, शादी के लिए मैंने हामी नहीं भरी थी, ये हमारे माँ बाप की जिद थी। ये रहे पेपर्स। आई टॉक टू माई लॉयर। तुम बस साइन कर देना। नीरज, नीरज! हाँ, नहीं मॉम, थोड़ा कोल्ड हुआ है। अरे हाँ, ली मेडिसिन। अच्छा सुनो ना, मैं आपको थोड़ी देर बाद में फोन करती हूँ। आज पूरे 4 साल हो गए जब तुम्हें यहाँ पहली बार देखा था। वो आकर्षण तुम्हारे चेहरे पे आज भी है, लेकिन वो मुस्कुराहट कहीं खो गई है। तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ होना चाहता हूं, लेकिन ये बात बताने की न मुझ में हिम्मत है और ना ही हैसियत। इसलिए अपने दिल की हर बात इस डायरी में लिख देता हूं। शेखर, आपका दरवाजा बंद था तो सब्जी वाला मेरे पास रखकर चला गया। ओ अच्छा, हाँ ओके। ओ वो रात को थोड़ा सफाई करना भूल गई थी। थैंक यू। शिखर, एक्चुअली ना गैस ऑन नहीं हो रहा है। मैंने मिस्त्री को भी फोन किया था पर वो आया नहीं। क्या तुम देख दोगे प्लीज? जी जी, मैं देख लेता हूँ। ये देखो ना, चल नहीं रहा है। जी हाँ प्लीज। ये नीचे। स्क्रू ड्राइवर है? मैं लाती हूँ। ये लो शेखर।
थैंक यू। आज बहुत दिनों बाद तुम्हें मुस्कुराता देखकर बहुत अच्छा लगा। यही मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे हमेशा देखना चाहता हूँ। आज चाहकर भी मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, बट एक दिन यहां से बाहर जरूर निकालूंगा और तुम्हारी उंगलियों का एहसास, वो एहसास हमेशा मेरे साथ रहेगा। साइन प्लीज। नीरज, मैं ये नहीं कर सकती। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिव्या, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। क्या तुम मेरे साथ खुश हो? क्या मैं तुम्हारे साथ खुश हूं? नहीं ना? सो लेट्स गेट अपार्ट, सिंपल। साइन करो। मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम कहोगे तो मैं ये फ्लैट भी छोड़ दूंगी। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई है ना, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ये डिवोर्स के लिए मत बोलो प्लीज। आई एम फेड अप। नीरज प्लीज रुक जाओ। अरे छोड़ो यार। हैप्पी बर्थडे दिव्या। थैंक यू मम्मा। सॉरी बेटा, इस बार भी तेरे पापा को छुट्टी नहीं मिली। इट्स ओके। वैसे भी लाइफ में कुछ बर्थडे जैसा बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं बोलते बेटा, वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। और सुन, मैंने केक भिजवा दिया है, नीरज को भी बुला लेना। एक साथ रहोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको अभी भी लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? ही इज आस्किंग फॉर डिवोर्स। हेलो हेलो दिव्या, तू घबरा मत बेटा। ऐसे कैसे डिवोर्स दे सकता है वो? मैं तेरे पापा से बात करती हूँ। हाय हाय शेखर। अरे मैडम जी, आप यहाँ आइए ना। कोई काम था तो आप मुझे बुला हाय, लेती। नहीं कोई काम नहीं था। तो तुम यहाँ रहते हो? बैठिए ना, बैठिए। एक्चुअली इट्स माय फकिंग बर्थडे टुडे और तुम मेरी हमेशा हेल्प करते हो, तो तुम्हें इनवाइट करने आई थी। अरे वाह, डायरी ये कुछ नहीं मैडम जी, ये तो ऐसे ही। दिखाओ ना। कुछ नहीं है। शेखर। ओह दिव्या, जब चोट तुम्हें लगती है तो दर्द मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारे हर गम को बांटना चाहता हूँ। जिंदगी का हर एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दिव्या, मैं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करता हूँ। काश तुम्हें इस बात की खबर होती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। नहीं मैडम जी, ऐसा अब जब तक डाइवोर्स नहीं हो जाता, ये फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। तुम बैठो, मैं भी आता हूं। दिव्या, मैं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करता हूँ। काश तुम्हें इस बात की खबर होती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हैप्पी बर्थडे दिव्या। तुम्हारे पापा का फोन आया था, देखो गिफ्ट भी लाया हूं। अरे वाह, केक।
अब उन्हें कैसे मना कर सकता था मैं? क्यों? डर लगता है या शर्म आती है? आई एम नॉट हियर टू फाइट दिव्या. पेपर्स प्लीज. ओह, पेपर्स चाहिए? ओके. ये लो और निकल जाओ यहां से. गुड. व्हाट द हेल दिव्या? साइन कहाँ है? साइन नहीं करूंगी मैं. आई विल फाइट अ केस. पागल मत बनो दिव्या. केस फाइल करने से कुछ नहीं होगा. होगा, जरूर होगा. दिव्या डोंट चेक माय पेशेंस. नहीं तो नहीं तो क्या? मारोगे तो मारो ना. हमेशा से यही करते आए हो तुम. जिसकी वजह से डिवोर्स दे रहे हो ना, उसके साथ भी यही कर रहे हो तुम. दिव्या, क्या हुआ? नीरज, व्हाट हैपेंड? नीरज, सॉरी, मेरी हैसियत नहीं है. पर जब कोई आपकी परवाह करे बिना सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो आपको भी सोचना चाहिए कि आप किसे मनाना चाहते हैं. उसे जो आपसे दूर जाना चाहता है, या उसे जो जिंदगी भर आपके साथ रहना चाहता है. ये रात की दवाई है, ले लीजिएगा. एक सीक्रेट है जिसे सच मानना तुम्हारे लिए शायद पॉसिबल नहीं. हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी. हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे थे और तभी अचानक हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया. और तुम्हारी याददाश्त चली गई. 1 साल बाद भी तुम्हारी हालत वही रही और डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारी शादी कहीं और कर दी. 3 साल बाद एक बार फिर तुम मुझे इस अपार्टमेंट में मिली, लेकिन पहचान ना सकी. इस बार मैं तुम्हें दूर नहीं होने देना चाहता था, इसलिए अपनी आईटी की जॉब छोड़कर यहाँ वॉचमैन की नौकरी कर ली. मेरी ना सही, पर हर दिन मेरी नज़रों के सामने होती थी तुम. धीरे धीरे तुमसे नज़दीकियाँ बढ़ने लगी. तब मुझे नीरज के बारे में पता चला कि वो शेखर, आज दिव्या मेरे साथ जरूर है, लेकिन उसके लिए मेरी सच्चाई ये है कि मैं एक वॉचमैन हूं.